एक किरदार रहता है जो बहुत ही कमीना रहता है, टेढ़ा रहता है। हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है शो में। सेकेंड एपिसोड तक तो जरूर देखना। That you guys love it, like it, and share, subscribe. कुत्ते को तो उठा ही लेंगे। हमारे साथ हैं एक ऐसे हीरो जिनकी कहानी में इश्क है, वफा है, लेकिन साथ में धोखेबाजी भी है, और साथ में है एक बहुत ज़बरदस्त खलनायक भी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सीरीज़ की जो बहुत जल्द आप सभी को बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाला है, जिसको देखने के लिए आप सभी पहले से ही एकदम तैयार हैं, बेताब हैं, क्योंकि पार्थ हैं और साथ में असलान है, और दोनों की जोड़ी जब पर्दे पर दिखाई देगी तो धमाका हो गई। To start with, आपने डायलॉग्स बहुत अच्छे बोले, तो कहीं ना कहीं भाई उसको उठा लेते अपन। तो नहीं, काफ़ी एक अच्छी जर्नी रही है और बहुत सारी मेहनत गई है शो बनाने में। और टू स्टार्ट विथ हमने 2019 के दिसंबर में शुरू किया था। अनफॉर्चुनेटली कोविड हुआ और 6 महीने 8 महीने तक ऑब्वियसली हम लोग घर पे थे। एंड उसके बाद फिर वापस वो दौर शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट कहीं ना कहीं हम वो पेस में आ गए थे। और अब फाइनली वो जर्नी एक कहीं ना कहीं सीज़न 1 की ख़त्म हुई है और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अरसलान जी, कुछ कहना चाहेंगे आप शो के बारे में प्लीज़? हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है शो में। नहीं, ऑन स्क्रीन आई टेल यू ऑब्वियसली फैक्ट कि मज़ा आया काम करने में, बहुत कमाल था। लेकिन पार्थ के साथ स्पेशली मैं बोलूँगा कि और ऑल्सो थैंक्स टू आवर डायरेक्टर, मेरे को एक सेट पे कीड़ा था, थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करने का काफ़ी था। और जब भी मैंने पार्थ को बोला कि पार्थ यार मुझे लगता है इसको ऐसा करें, नॉट इवन वंस ही टोल्ड मी कि नहीं। ही वॉज सच अ रेसिप्रोकेटिव एक्टर। हर बार इसने बोला कि हाँ करके देखते हैं। 2-3 बार जब इसको लगा भी कि पता नहीं मरवाएगा या कुछ, मेरे को देख सकता, यू श्योर ऐसा करना है? मैंने कहा यार करके देखे क्या कैसा निकल के आता है। सो इट वाज लॉट ऑफ फन डूइंग दिस, एंड स्पेशली बिकॉज हम एक अलग एरा में शूट कर रहे थे, मतलब एक अलग टाइम में शूट कर रहे थे। तो नॉलेज हमारे को गैदर करना पड़ता था हर बार कि अगर हम ये करेंगे तो कैसा होगा, ये करेंगे तो कैसा होगा। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वर्किंग ऑन दिस शो ऑनेस्टली। और पार्थ और आप दोनों से ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि एरा है 90s वाला, वो पूरा फील लेके आना है। अब बालों से लेके पूरी स्टाइलिंग दिखाई दे रही है उसमें, कितना मुश्किल रहा और कितना रिसर्च करना पड़ा उस चीज़ को लेकर? मुश्किल बहुत रहा बिकॉज जब हम एक्चुअली ग्रो अप कर रहे थे उस टाइम पे, तो एक बहुत कैरिकेचर्ड तरीका होता था चीज़ों को दिखाने का। ऑब्वियसली आज की ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको आज सीरियसली करना पड़ता है, लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, लुक के अलावा। मैंने तो कुछ पुरानी फिल्में देखी और कुछ लोगों से बात की। पार्थ ने यहाँ पे तो किताबें पढ़ी 1-2 इसको जानने की। हाँ, बहुत रिसर्च की इसने। बेसिकली जब तक हमारे को कैरेक्टर का सुर नहीं मिला तब तक मुश्किल था, लेकिन जैसे ही सुर पकड़ लिया, जो एक्चुअली में हमको 2 बार पकड़ना पड़ा, क्योंकि एक बार लॉकडाउन से पहले पकड़ना पड़ा, फिर लॉकडाउन में घर में जाके खाना बहुत खाया, फिर वो भूल गया सुर, तो फिर वापस आके फिर पकड़ना पड़ा। बट बहुत प्रोडक्शन वाज वेरी सपोर्टिव, डायरेक्टर वाज एक्सीलेंट। उनने तो कभी हमें बोला नहीं कि ये मत करो वो मत करो। ही वाज ऑलवेज लाइक हाँ करो, कुछ अच्छा करके दिखाओ लेकिन करो। सो इट वाज गुड फन। और पार्थ, जो लड़कियां आज तक आपकी क्यूटनेस, आपके चार्म, आपके हॉटनेस पे मर रही थी, अभी रगेड लोग, ये पूरा अवतार एकदम, आप जैसा अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि बालों के बारे में, थोड़ा संजय दत्त लुक से इंस्पायर्ड भी है, काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत इम्प्रेसिव लग रहे हो। क्या कुछ कहना चाहोगे उन फैंस को आप? या एक्चुअली इनफैक्ट दैट्स व्हाट एन एक्टर सीक्स फॉर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि अपने आप को वो अलग अलग किरदार में करने को मिले उसे, और कहीं ना कहीं लोग उसे अलग अलग किरदार में देखें और पसंद करें। तो एक हमेशा एक जर्नी होती है कि आप ये कर चुके हो, ये रोमांस कर चुके हो, अब आपको थोड़ा एक्शन करना ज़रूरी है, थोड़ी कॉमेडी करना ज़रूरी है, या थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना ज़रूरी है। तो एक बहुत ही मुझे याद है जब एकता मैम कॉन्टैक्टेड मी फॉर दिस शो, और शी वाज लाइक पार्थ, आई वुड लव टू सी इन दिस कैरेक्टर, बिकॉज जो उस ज़माने में, उस दौर में अनुराग
वॉज द वन जो अभी चल रहा था कसौटी में, और कहीं ना कहीं एक आइडियल बॉय, आइडियल सन इन लॉ, आइडियल हस्बैंड के तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में इमेज थी। तो उसको ब्रेक करने में शी वॉज लाइक आई विल people will go crazy when they will see a different avatar of you. So these words I remember when she said all this, and then I was like, okay, as an actor I also want to experiment something. So this is the look. And so then शुरुआत में बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जैसे कि इसने कहा कि सुर पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली टाइम्स ऐसे रहे कि हमें इन एंड आउट करना पड़ा। बट एक बार we started shooting non-stop after COVID. Of course, COVID तो चल ही रहा है, but once we resumed shooting, it was fair and smooth. Yeah. एंड भाई आप बहुत सक्सेसफुल रहे इस चीज़ में, क्योंकि पहली बार जैसा आप बता रहे हो, एकता ने बताया आपको कि ये नया लुक जब आएगा तो अलग ही अंदाज में आप दिखाई दोगे। जब टीज़र आया था ना, और जिस अंदाज में आपकी एंट्री होती है, और वो एक हीरोइक जो पहले हम 90s या उसके बाद में देखते थे उस समय, कि बड़ा एक हीरो पर्दे पर आता था और उसके डायलॉग्स वो सुनाई देते थे पूरे उसके हिसाब से, मतलब बिल्कुल बड़े हीरो हैं, लेकिन OTT पे डेब्यू कर रहा है भाई, इससे अच्छा मेरे ख्याल से और कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। उसी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि 90s के किरदार ही ऐसे थे जो अपने आप को एक स्टैंड आउट, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते थे। कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी थी उनकी, और एक इमेज थी जहाँ पर दे वांटेड टू रूल द सिटी, और दे वांटेड टू रूल द एरिया दैट दे लिव इन। और भाई लोगों का तभी ज़माना था, तो वो टशन में, वो डायलॉग बाजी, वो लाउडनेस, वो इवन कपड़ों में दिखता है और लुक में दिखता है। तो वही हमने दिखाने की कोशिश की है। तो काफ़ी जान है इस कैरेक्टर में, जब ये स्क्रीन पे, मतलब इस पे आएगा। अभी भी दिखाई दे मतलब रहा है, एक होता है ना, आप जब अभी के दौर पे जब आप एक शो देखते हो और आपको कहीं ना कहीं आपको सारे किरदार दिखते हैं, और एक किरदार रहता है जो बहुत ही कमीना रहता है, टेढ़ा रहता है कि यार ये इसका दिमाग ही ऐसा है, ये है ही ऐसा, इंटरेस्टिंग है कुछ, इसका मतलब कैरेक्टर, मतलब इसका अलग ही शेड है, तो ये वो है। और फैंस की एक मुराद तो पूरी हो गई कि OTT पे डेब्यू हो गया, और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ को लेकर भी है कि बॉलीवुड में हिंदी फिल्म में भी भाई डेब्यू कर रहे हैं। उनको क्या कहना चाहोगे आप? उसके लिए तो मैं बस कहना चाहूँगा कि अभी टाइम है, वक्त है, अभी इस साल ही होगा, और जब भी होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बट यस, अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन हीरो, और इसी के लिए हम एक्साइटेड हैं। अप्रैल में रिलीज़ होने जा रहा है बहुत जल्द, वेरी सून, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस, एंड इट्स माई फर्स्ट शो, सो प्लीज़ Please watch it. Like seriously. First show is first OTT show. First show is negative, and first show in my life. Yeah, I've only done films before. Like it's the first show I'm doing. भाई लास्ट में फैन से क्या कहना चाहेंगे आप तुम? बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारा शो बहुत जल्द आ रहा है, और प्लीज़ देखिए उसे, और अपना फीडबैक दीजिए, पसंद कीजिए, बिकॉज हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। द एंटायर यूनिट हैज़ वर्कड अ लॉट, एंड वी जस्ट होप दैट यू गाइज लव इट, लाइक इट, एंड शेयर, सब्सक्राइब to Alt and Z5, and we are really kicked in and nervous, and let's bring out the 90s era. Yeah, very lively. And I want to say this. Please watch the show. Like I am very confident in my heart. somewhere होता है ना, वो एक आता अंदर से. I am very confident you like it. So just take the thing to watch it. और सेकेंड एपिसोड तक तो ज़रूर देखना। मुझे याद है, इनफैक्ट इसने मुझे एटलीस्ट 10 बार तो बोला है कि पार्थ, मुझे ना फील आ रही है शूट के दौरान, मुझे ना फील आती रहती है कि ये डार्क हॉर्स है ये शो, मतलब ये चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव रहे हैं हमारे अरसलान, और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग भी उसी पॉजिटिविटी से ये शो देखें और पसंद करें हमें। पार्थ, मैं भी गारंटी लेता हूँ हिट है शो, क्योंकि फर्स्ट लुक के बाद से ही पता चल तेरे को तो उठा ही लेंगे। हाय, दिस इज अरसलान गोनी, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेली बेस्ड चैनल टेली मसाला। एंड दिस इज पार्थ समतान। थैंक यू भाई, थैंक यू।